नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा और हमारा आज का विषय है संस्कृत संख्या ज्ञानम। आज हम 1 से 1000 तक की संख्या का विस्तृत अध्ययन करेंगे और 1000 से 1 करोड़ की संख्या का हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं संस्कृत संख्यावाचक शब्दों के विषय में। एक जो पुल्लिंग रूप है वो होगा एकः, स्त्रीलिंग एका और नपुंसक लिंग में एकम। किस तरह हम इसका प्रयोग करें, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण है। जैसे हमें कहना हो एक लड़का तो हम कहेंगे एकः बालकः। यदि हमें कहना हो एक लड़की तो हम लिखेंगे एका बालिका। और यदि हमें कहना हो एक फल तो हम लिखेंगे एकम फलम। तो ये हमने देखा कि एक को हम तीनों लिंगों में अलग अलग तरीके से कैसे लिखते हैं। पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। इसी तरह से दो को हम लिखेंगे द्वौ, द्वे, द्वे। इसका हम प्रयोग कैसे करें तो देखें। जैसे हमें लिखना हो दो लड़के तो हम लिखेंगे द्वौ बालकौ, दो लड़कियां तो द्वे बालिके, और दो फल तो हम लिखेंगे द्वे फले। अगली हमारी जो संख्या है वो है 3। 3 को पुल्लिंग में हम कहेंगे त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि। इसका प्रयोग 3 लड़के तो हम लिखेंगे त्रयः बालकाः, 3 लड़कियां तो हम लिखेंगे तिस्रः बालिकाः और 3 फल, इसके लिए हम लिखेंगे त्रीणि फलानि। अगली जो संख्या है वो है 4 और इसके तीनों लिंगों में रूप हैं चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। 4 लड़के तो हम लिखेंगे चत्वारः बालकाः, 4 लड़कियां इसके लिए हम लिखेंगे चतस्रः बालिकाः और 4 फल तो चत्वारि फलानि। इससे आगे जो संख्या है यानी 5 से आगे जितनी भी हम संख्या लिखें वो तीनों लिंगों में समान उसके रूप रहेंगे। कैसे होंगे आइए समझते हैं। जैसे अगली संख्या हमारी 5 तो तीनों लिंगों में हम लिखेंगे पंच, पंच, पंच। इसका प्रयोग भी इसी तरह से होगा। कैसे? जैसे हमें लिखना हो 5 लड़के तो हम लिखेंगे पंच बालकाः। यदि लिखना हो 5 लड़कियां तो भी हम लिखेंगे पंच बालिकाः। और यदि हमें लिखना हो 5 फल, पंच फलानी यानी 5 फल। तो ये हमारे 1 से 5 तक की संख्या को हमने यहां पढ़ा। इस तरह से 1 से 4 तक की जो संख्या तीनों लिंगों में और 5 से आगे जो है वो एक समान रहेगी। एक बार एक नजर देखें। 1 के लिए एकः, एका, एकम, 2 द्वौ, द्वे, द्वे, 3 त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, 4 चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि और 5 से आगे तीनों लिंगों में समान होगी तो हम पुल्लिंग का रूप लिखते हैं। तीनों लिंगों में यही रहेगा। 5 पंच, 6 षट, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दश। तो ये थी हमारी 1 से 10 तक की संख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं 11 से 20 तक। अब एक विशेष बात जो हमें यहां ध्यान देनी है वो है 11 जो यहां लिखा हुआ है इसमें 1 और 1 2 अंक लिखे हुए हैं। ध्यान रहे पहला जो अंक है 1 इसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू 1 है और दूसरा जो यहां लिखा हुआ है अंक 1 इसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू 1 नहीं, यहां इसकी वैल्यू है 10। तो ये 1 + 1 न होकर 10 + 1 है। तो ये जो पहला अंक हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं एक नजर देखते हैं। 1 को हम लिखेंगे 1, 2 को द्वा या द्वि, 3 के लिए त्रयः या त्रि और 4 के लिए चतुः। ये 4 भिन्न रूप हैं। ये किन के लिए प्रयुक्त करने हैं? जब हम इन अंकों को 10, 20, 30, 40 इनके आगे जब हमें जोड़ना हो तो हम 1 से 4 तक के लिए इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। 5 से आगे पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव ये पूर्ववत हैं यानी पहले के समान ही हैं। तो सबसे पहले हमें ये 9 शब्द याद करने हैं। 1 से 4 तक है ये थोड़ा सा अलग है। एकः न लिखकर हम लिखेंगे 1, द्वौ न लिखकर हम लिखेंगे द्वा या द्वि और 3 के लिए त्रयः या त्रि और 4 के लिए चतुः। अब ये हो गया पहला अंक। दूसरा जो हमारा अंक है सब में 1 लिखा हुआ है, ये 1 न होकर क्या है 10 और 10 को हम संस्कृत में कहते हैं दश। तो हम 1 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 1 + 10 एकादश, द्वा + 10 द्वादश, त्रयः 10 त्रयोदश, चतुः 10 चतुर्दश, पंच 10 पंचदश, षट 10 षोडश। ये थोड़ा सा एक भिन्न रूप है, इसको विशेष रूप से याद करना पड़ेगा। सप्तदश सप्तदश,
अष्टदश, अष्टादश, नवदश, नवदश। 19 के लिए एक नया शब्द है एकोनविंशति ही। विंशति का अर्थ है 20 और एक ऊन यानी कम, एक कम 20 यानी 19। तो 19 के लिए दो रूप होते हैं, नवदश या एकोनविंशति ही। जो आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हैं। पहला जो अंक है हमारा 1 2 3 4, इसके लिए हमने ये संख्या याद कर ली और इसमें हमने क्या जोड़ दिया 10, तो आगे की संख्या अपने आप बन गई। एक नया शब्द जो इसमें आया है वो है विंशति ही। 20 को हम कहते हैं विंशति ही। अब आगे की संख्या में हमें यह शब्द काम में लेना है। तो आइए बढ़ते हैं 21 से 30 तक की संख्या। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि 1 से 9 तक जो ये अंक हैं इनके लिए संस्कृत शब्द हैं ये, और इसमें हमें जोड़ना क्या है ये 20, और 20 को संस्कृत में कहते हैं विंशति ही। अब हमारी संख्या किस तरह बनेगी, एक विंशति ही। तो क्या लिखेंगे हम, एक विंशति ही, द्वाविंशति ही, त्रयः विंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत। त्रिंशत यानी 30। ध्यान रहे 29 के लिए भी दो शब्द हैं, नवविंशति ही, एकोनत्रिंशत। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ध्यान रहे कि 30 के लिए जो नया शब्द आया है वो है त्रिंशत। जो पहला अंक है उनके लिए संस्कृत शब्द यहां पर हैं। 30 को हम कहते हैं त्रिंशत। अब हम इसको जोड़ते चलेंगे और हमारी संख्या होगी एकत्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशत, चत्वारिंशत। बस हमें ध्यान रखना है 1 से 9 तक की ये संख्या, और इसमें हमें ये जो दहाई का अंक है 10, 20, 30 ये आगे जोड़ते चलना है। अब जो नया शब्द हमारे सामने आया वो है 40, और 40 को हम कहते हैं चत्वारिंशत। तो आगे बढ़ते हैं। पहला जो अंक है 1 से 9, इसके लिए हमें शब्द 1 से 9 तक हमने यहां लिख दिए। अब इसमें जो हमें जोड़ना है वो है 40, और 40 को हम कहते हैं चत्वारिंशत। इसको जोड़ते ही हमारी संख्या इस प्रकार होगी, एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत, नवचत्वारिंशत, पंचाशत। तो नया शब्द हमारे सामने आया पंचाशत। आगे बढ़ते हैं 51 से 60 तक की संख्या। पहला अंक जिसके लिए संस्कृत शब्द ये हैं, और इसमें हमें जोड़ना है 50, और 50 को हम कहते हैं पंचाशत। 51 के लिए क्या लिखेंगे, एक पंचाशत, 52 द्विपंचाशत। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहें, त्रिपंचाशत, चतुपंचाशत, पंचपंचाशत, षट्पंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत, नवपंचाशत, षष्टि ही। 60 के लिए नया शब्द षष्टि ही। आगे बढ़ते हैं 61 से 70 तक। पहला अंक जो है इसके लिए संस्कृत शब्द ये हैं, और इनमें हमें जोड़ना है 60। 60 को हम कहते हैं षष्टि ही, और संख्या होगी हमारी एक षष्टि ही, द्विषष्टि ही, त्रिषष्टि ही, चतुष्षष्टि ही, पंचषष्टि ही, षट्षष्टि ही, सप्तषष्टि ही, अष्टषष्टि ही, नवषष्टि ही, सप्तति ही। सप्तति ही यानी 70। 71 से 80 पहला जो अंक है हमारा इकाई का 1 से 9, इसके लिए संस्कृत शब्द ये हैं, और इसमें हमें जोड़ना है 70, और 70 को हम कहते हैं सप्तति ही। और 71 से 80 तक की संख्या होगी एक सप्तति ही, द्विसप्तति ही, त्रिसप्तति ही, चतुस्सप्तति ही, पंचसप्तति ही, षट्सप्तति ही, सप्तसप्तति ही, अष्टसप्तति ही, नवसप्तति ही, अशीति ही यानी 80। आगे बढ़ते हैं 81 से 90 तक की संख्या। पहला अंक इकाई का, इसके लिए संस्कृत शब्द 1 से 9 तक, इसमें हमें जोड़ना है 80, और 80 को हम कहते हैं अशीति ही, और इसको जोड़ते ही 81 से हम 90 तक की संख्या बना लेंगे, और वो संख्या होगी एकाशीति ही। ध्यान दें, एक क में जो अ है और अशीति का अ है, ये दोनों मिलकर आ बन जाएगा, और मिलकर शब्द बनेगा एकाशीति ही। इसी तरह से द्वयाशीति ही, त्रयाशीति ही, चतुरशीति ही, पंचाशीति ही, षडशीति ही, सप्ताशीति ही, अष्टाशीति ही, नवाशीति ही, नवति ही। नवति ही यानी 90। और अब हम आगे बढ़ते हैं 91 से 100 तक की संख्या।
जो हमारा पहला इकाई का अंक है उसके लिए संस्कृत शब्द ये हैं और इसमें हमें जोड़ना है 90। 90 को हम कहते हैं नवति ही और हमारी 91 से 100 तक की संख्या होगी एक नवति ही, द्विनवति ही, त्रिनवति ही, चतुर्नवति ही, पंचनवति ही, षण्णवति ही, सप्तनवति ही, अष्टनवति ही, नवनवति ही, शतम। 100 के लिए शब्द है शतम। तो ये हमारी 1 से 100 तक की संख्या। 100 से आगे की जो संख्या है इसको हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में समझेंगे। पहला जो इकाई का अंक है 1 से 9, इसके लिए हमने संस्कृत शब्द पहले पढ़ लिए थे, दोबारा मैंने यहां लिख दिए हैं 1 से 10 तक। ये 10 + 1 नहीं, ये 100 + 1 यानी 100 में कितने अधिक 1। तो यहां एक नया शब्द जो हमें जोड़ना है वो है अधिक, यानी 1 अधिक है कितने से 100 से, और 100 को हम कहते हैं शतम। 1 अधिक शतम मिलाकर के यदि हम लिखेंगे तो होगा एकाधिक शतम। इसी तरह से द्वि अधिक शतम और मिलाकर शब्द बनेगा द्वयाधिक शतम। इसी तरह से त्रयाधिक शतम, चतुरधिक शतम, पंचाधिक शतम, षडधिक शतम, सप्ताधिक शतम, अष्टाधिक शतम, नवाधिक शतम, दशाधिक शतम। अब आगे बढ़ते हैं 111 से 200 तक की संख्या, इसको और भी थोड़ा हमने संक्षिप्त किया है। जैसे 111 है तो 100 से कितने अधिक हैं 11 है, और 11 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं एकादश। हमें अधिक शब्द बीच में जोड़ना है और कितने से अधिक हैं 100 से, और 100 को हम संस्कृत में कहते हैं शतम। तो हमारी संख्या किस प्रकार बनेगी एकादश अधिक शतम, मिलाकर लिखेंगे तो होगा एकादशाधिक शतम अर्थात 111। इसी प्रकार यदि 21 अधिक होंगे तो एक विंशति ही अधिक शतम, मिलाकर लिखें एक विंशत्यधिक शतम यानी 21 अधिक 100 अर्थात 121। इसी तरह से 31 को हम कहते हैं एक त्रिंशत, तो शब्द बनेगा एक त्रिंशद अधिक शतम। 41 एक चत्वारिंशत अधिक शतम, मिलाकर लिखेंगे एक चत्वारिंशद अधिक शतम। एक पंचाशद अधिक शतम, एक षष्ट्यधिक शतम, एक सप्तत्यधिक शतम, एकाशीत्यधिक शतम, एक नवत्यधिक शतम, और 200 को कहते हैं द्विशतम। इस तरह हमने 200 तक की संख्या को समझा। अब हम चर्चा करते हैं 201 से 601 तक की संख्या किस प्रकार से, तो आइए समझते हैं। 200 को हम कहते हैं द्विशतम और 1 को हम कहते हैं एक अधिक है कितने से द्विशतम से, तो हमारी संख्या होगी एकाधिक द्विशतम। 11 यदि अधिक होंगे तो एकादशाधिक द्विशतम। इसी तरह से 300 को हम कहेंगे त्रिशतम। अगर इसमें हमें एक जोड़ना हो तो एक अधिक त्रिशतम, मिलाकर लिखेंगे एकाधिक त्रिशतम। इस तरह हम 400 को कहेंगे चतुशतम, एक अधिक चतुशतम, मिलाकर लिखेंगे एकाधिक चतुशतम। 500 को कहते हैं पंचशतम। 501 तो एक अधिक 500 यानी एकाधिक पंचशतम। 600 को कहते हैं षटशतम, एक अधिक षटशतम, मिलाकर लिखेंगे एकाधिक षटशतम। आइए आगे बढ़ते हैं। 701 एक अधिक है 700 से, 700 को हम कहते हैं सप्तशतम, तो मिलाकर लिखेंगे एकाधिक सप्तशतम। 711 है तो 11 को कहते हैं एकादश, बीच में एक शब्द लिखना पड़ेगा अधिक। 700 को कहते हैं सप्तशतम और मिलाकर संख्या हम लिख पाएंगे एकादशाधिक सप्तशतम। 800 अष्टशतम, 801 एकाधिकाष्ट शतम। 900 नवशतम और 901 अगर हमें लिखना हो तो एकाधिक नवशतम। इसी तरह से जितनी भी संख्या में लिखनी हो 11, 21, 25 वो लिखो यहां पे, अधिक शब्द जोड़िए और कितने 100 हमें लिखना है वो यहां पर लिखना पड़ेगा। अब 1000 को कहते हैं सहस्रम, 10,000 को अयुतम, 1,00,000 को लक्षम और 1 करोड़ को कोटि। ये थी हमारी संख्या 1 से 1 करोड़ तक। अब आगे बढ़ते हैं पूर्णवाचक शब्दाहा, जैसे हम कहते हैं हिंदी में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस प्रकार संस्कृत में हम क्या कहते हैं वो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं। ये तीनों लिंगों में अलग अलग रूप होते हैं। जैसे हमें कहना हो पहला पाठ तो संस्कृत में हम कहेंगे प्रथमः पाठः। यदि हमें कहना हो पहली विभक्ति
तो हम लिखेंगे प्रथमा विभक्ति। इस तरह से तीनों लिंगों में अलग अलग इसके रूप होते हैं। प्रथमः, प्रथमा, प्रथमम। द्वितीयः, द्वितीया, द्वितीयम। तृतीयः, तृतीया, तृतीयम। चतुर्थः, चतुर्थी, चतुर्थम। पंचमः, पंचमी, पंचमम। षष्ठः, षष्ठी, षष्ठम। सप्तमः, सप्तमी, सप्तमम। अष्टमः, अष्टमी, अष्टमम। नवमः, नवमी, नवमम। दशमः, दशमी, दशमम। तो ये थी हमारी संख्या और पूर्णवाचक शब्द। इस विषय से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।